एंड मल्टीपल फॉर क्लास 6। पिछले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। जो प्रीवियस क्लास में भी 5 क्लास में पढ़े थे, उससे पहले फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, यानी एक साथ मोर देन टू आपको ऑपरेशन आ जाए, जैसे एक साथ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या और भी कुछ आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए। तो उसका एक रूल होता है, वो जानते हैं। सबसे पहले क्रम होता है। तो सबसे पहले अगर सिंप्लीफिकेशन में डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, 4 ऑपरेशन ये चारों एक साथ आते हैं, तो उनमें सबसे पहले हम डिवीजन को बनाते हैं, डिवीजन को सॉल्व करेंगे। देन मल्टीप्लिकेशन, अगर डिवीजन नहीं रहा, ये 3 ही रहेंगे तो मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर इनके अलावा और उनके साथ ब्रैकेट भी आते हैं तो ब्रैकेट जानते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। पहला है बार, जो कि नंबर में 3 - 2 ऐसे दिया रहता है, इसको बार बोलते हैं हम लोग, या इसका दूसरा नाम है रिंग कलम। सेकंड है स्मॉल ब्रैकेट, इसका सिंबल मिडिल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट, ये हो गया सिंबल इसका, और बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, इसका सिंबल ये है। इसको सॉल्व कर, ये क्रम है, यानी ब्रैकेट अगर आता है तो उनमें सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे, जिस बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर बार ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है तो स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट को और बिग, तब उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ये पक्का क्रम मिलाकर हम लोग बोलते हैं इसको शॉर्ट में बॉडमास। ब्रैकेट ऑफ भी एक आता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अगर ऑफ दिया रहेगा उसमें तो वो इसके जगह पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, शॉर्ट में नेम याद रखेंगे क्रम। इसको समझते हैं एग्जांपल से, जिसको हम अभी पढ़े उसको एग्जांपल से समझते हैं कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, कैसे सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते हैं। जैसे दिया हुआ एक्सप्रेशन 14 + 6 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई 9 -3 + 2, इसमें देखिए प्लस है, यानी एडिशन में है, डिवाइड में, मल्टीप्लाई है, सब्ट्रैक्ट है, ये एक साथ सब दिए हुए। तो सबसे पहले हमने लिखा था डिवाइड करेंगे, जैसे ये शॉर्ट में जो नेम लिखा है अगर आप लोग याद कर लेंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी। तो देखिए ब्रैकेट था, तो ब्रैकेट है ही नहीं, ऑफ है, ऑफ दिया ही नहीं गया है, तो डिवाइड यहाँ पे 6 डिवाइडेड 2 है, तो इसको सोल्व करते हैं। 14 + 6 डिवाइडेड 2 कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 9 -3। अब देखिए डिवाइड सॉल्व हो गया। डिवाइड के बाद फिर आता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का मतलब एक्सप्रेशन यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 9, तो 14 + 27 -3 + 2, ठीक है, मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद एडिशन, तो एडिशन देखिए 2 एक ये और एक ये, प्लस में ये है और एक ये 40, ये भी प्लस में है, इसके बाद डिजिट आता है प्लस 40, 27 और 2, इन तीनों को आप प्लस करेंगे। देखिए 40 और 27 कितना हो जाएगा 41 और ये 2 43 -3 आंसर हो जाएगा 40। क्लियर हो गया? यानी एक साथ आएंगे सिंप्लीफाई करने के लिए तो आप डिवाइड, मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्ट करके बारी-बारी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर उनके साथ ब्रैकेट भी है, देखिए यहाँ पे डिवाइड भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, लेकिन साथ में ब्रैकेट भी दिख रहा है, 2 ब्रैकेट दिख रहा है। एक यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट का ओपन यानी मिडिल ब्रैकेट का ओपन है, यहाँ पे क्लोज है मिडिल ब्रैकेट का। तो पहले रिक्वायर्ड है आपको बार, ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट था, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट था ये। तो स्मॉल ब्रैकेट को सबसे सॉल्व करेंगे, बार तो दिया ही नहीं गया है, बार जब भी रहेगा ऐसे ऊपर में रहेगा, लेकिन नहीं दिया गया क्वेश्चन में, तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे, तो सबको ऐसे ही लिखेंगे, प्लस। देखिए इसको है 6890 -2890, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4000 -3280। ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब सॉल्व करेंगे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट के बाद कर्ली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट, तो मिडिल ब्रैकेट यहाँ और यहाँ, इस पूरे को सॉल्व करना है। तो इस ब्रैकेट में भी देखिए डिवाइड है,
एडिशन है, सब्ट्रैक्ट है। तो इनमें सबसे पहले कौन होगा? डिवाइड। तो पहले इसको डिवाइड करते हैं। चलिए इसको जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा ये 6। कितना हो जाएगा? डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा वैसे प्लस हो गया 4000 माइनस 380। अब डिवाइड सोल्व हो गया। डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई दिए ही गया। उसके बाद आता है एडिशन, तो एडिशन को सोल्व करेंगे, यानी प्लस में ये है और ये दोनों, तो दोनों को प्लस कर दीजिए। बाकी सबको ऐसे लिखेंगे 2 9 6 और ये 7 माइनस 3280। अब आ जाएगा 24096 डिवाइडेड। अब माइनस कर दीजिए इसको 7296 माइनस 3280, तो 6 9 8 1 0 और ये कितना हो जाएगा 4। तो देखिए आप सिंगल एक्सप्रेशन में ब्रैकेट सोल्व हो गया, तो ब्रैकेट आप नहीं देंगे और डिवाइडेड हो गया। तो 224,096 डिवाइडेड 4060 डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स। सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स। फैक्टर्स का डिफिनेशन आज प्रीवियस क्लास में भी बताया गया, आपको जानते भी होंगे। एक बार फिर रिपीट करता है। फैक्टर ऑफ ए नंबर डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली। कोई भी एक नंबर किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करता, पूरा पूरा डिवाइड कर दे, रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। तो डिवीजर जो है उस नंबर का फैक्टर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 14 जो है 14 है, वो किससे किससे डिवाइड होता है? एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। 2 से हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर 0 आएगा। 7 से हो जाएगा, 14 से भी होगा। तो ये क्या आएगा? 1 2 7 और 14 क्या कहलाएगा? फैक्टर। तो डिफरेंशियल हम कहते हैं फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली। कोई भी नंबर किसी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, एग्जैक्टली का पूरा पूरा, रिमाइंडर 0 है, तो वो फैक्टर कहलाएगा। अब प्रॉपर्टी फैक्टर का तो कुछ प्रॉपर्टी है वो पढ़ते हैं। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो होता है सभी नंबर का फैक्टर होता है। दूसरा प्रॉपर्टी है एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एक नंबर अपने आप का भी फैक्टर होता है, स्वयं का फैक्टर होता है। जैसे 14 का फैक्टर होगा, देखिए 14 में 14 का, 2 का भी फैक्टर है, 3 का 3 भी उसका फैक्टर होगा। एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है उससे छोटा होता है या उसके बराबर होता है, उससे बड़ा कभी नहीं होगा। जैसे 15 का फैक्टर लिखना है हमें, तो 15 से बड़ा नहीं आएगा कभी भी, जब भी रहेगा इससे छोटा रहेगा, इससे इक्वल आ सकता है। तो लिखा हुआ एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू, या उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा। फैक्टर ऑफ ए नंबर आर फाइनाइट। जो नंबर का फैक्टर होता है, जितने फैक्टर होता है क्या होता है? फाइनाइट, मतलब उसको गिन सकते हैं, लिमिट होता है, ये नहीं कि अनगिनत होगा, फाइनाइट होगा। 1 इज द ओनली नंबर व्हिच हैज एक्चुअली 1 एक ऐसा संख्या है, नंबर है जिसका केवल एक ही फैक्टर है, जो कि क्या है? 1। वो स्वयं 1 का फैक्टर सिर्फ 1 होता है। बाकी और नंबर का एक से अधिक फैक्टर मिलेंगे, 2 होंगे, किसी के 3 फैक्टर होंगे, किसी के 5 होंगे, 7 होंगे, बट 1 का केवल 1 ही फैक्टर। 6 लास्ट प्रॉपर्टी, एवरी नंबर अदर देन 1 हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर। जैसे लिखा हुआ है कि 1 के अलावा कोई भी नंबर लीजिएगा तो कम से कम उसमें कितना? 2 फैक्टर तो आएंगे ही आएंगे। 2 से अधिक हो सकते हैं, उससे कम नहीं, बस एक ही है ऐसा जिसका फैक्टर 1 है। तो ये है प्रॉपर्टी, ये है फैक्टर्स। फैक्टर्स लिखना रहेगा तो आप कैसे लिखिएगा? उसी तरह लिखिए जैसे आपको सोचना है वो किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, वो भी पूरा पूरा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, वो उसका फैक्टर कहलाएगा। नेक्स्ट है मल्टीपल्स। अभी फैक्टर पढ़े, अब पढ़ते हैं मल्टीपल। मल्टीपल्स किससे करते हैं उसका डेफिनेशन है, मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट विद एनी नेचुरल नंबर। किसी भी नंबर को अगर आप नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 नंबर आएगा, वो उसका मल्टीपल्स कहलाएगा। जैसे 4 है, मान लीजिए 4 का मल्टीपल्स लिखना है, तो 4 में नेचुरल नंबर मींस 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा? 4। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 8। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो 12, और 4 में फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। यानी जिस नंबर का मल्टीपल्स फाइंड करना है उसमें आप क्या करना है? नेचुरल नंबर से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है।
जैसे 4 का हमें फाइंड करना है, तो 4 में नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 से करेंगे 8, 3 से करेंगे 12, तो ये सब कहलाएंगे मल्टीपल्स ऑफ 4। 4 8 12 16 20 क्या है मल्टीपल्स ऑफ 4। अब है प्रॉपर्टीज है एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। किसी भी नंबर का अगर आप मल्टीपल लिखेंगे तो वो क्या होगा उस नंबर के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। फैक्टर में क्या था छोटा होता था, मल्टीपल में क्या होगा बड़ा होगा। जैसे 4 का आप मल्टीपल देखिए 4 से बड़ा ही है, 8 क्या है बड़ा है, 12 भी है ग्रेटर, 16 20 इक्वल हो सकता है, उससे छोटा क्यों नहीं होगा। देखिए तो पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा है एवरी नंबर इज ए मल्टीपल्स ऑफ इटसेल्फ, जो नंबर है स्वयं भी एक मल्टीपल है। जैसे 4 का मल्टीपल 4 भी होगा, 5 का 5 भी एक मल्टीपल्स भी है। द नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब आप ये लिमिट नहीं होता, गिन नहीं सकते कितने होंगे। जैसे कोई पूछे 4 के मल्टीपल्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट होता है। ये डॉट डॉट का मतलब आगे बहुत सारे होंगे, 24 28 32 36 यानी बता नहीं सकते कितने होंगे। ये थर्ड प्रॉपर्टी है इनफाइनाइट। उसके बाद पढ़ना है टाइप्स ऑफ नंबर, ये पहले पढ़ चुके हैं आप लोग। एज अ रिवीजन देखिए इवन नंबर, द नंबर विच ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2, जो नंबर 2 का मल्टीपल हो उसे हम इवन नंबर कहते हैं। एग्जांपल 2 का मल्टीपल क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 16, तो ये क्या कराएंगे इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होगा द नंबर विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2, वैसी संख्या जो 2 का मल्टीपल नहीं हो उसे क्या कहते हैं ऑड नंबर। तो देखिए 2 का मल्टीपल कौन कौन नहीं होगा, इसमें 1 नहीं है, 3 5 7 9 ये है ऑड नंबर, ये आप जानते हैं। थर्ड है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वैसा नंबर जिसका मल्टीपल, जिसका फैक्टर केवल 2, जिसके पास केवल 2 फैक्टर हो। किसी भी नंबर का अगर केवल 2 फैक्टर होता है तो वो कहलाता है प्राइम नंबर। जैसे 2 का फैक्टर लिखेंगे तो 1 और 2 होगा, 3 का फैक्टर 1 और 3 होगा, 5 का 1 और 5। यानी आप बना सकते हैं कि किसी भी नंबर का अगर फैक्टर 1 और वो नंबर इटसेल्फ हो तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा। तो 2 3 5 क्या है प्राइम नंबर है। या कह सकते हैं जो नंबर किसी से डिवाइड ना हो, किसी दूसरे नंबर से, मतलब एक अपने आप से कट रहा है और एक 1 से डिवाइड हो रहा है, और इसके अलावा अगर किसी दूसरे नंबर से नहीं डिवाइड होता तो वो कहलाता है प्राइम नंबर। उसके बाद है कंपोजिट, ठीक इसका अपोजिट ए 1 और अपने आप यानी इट सेल्फ के अलावा किसी और नंबर से भी कटे। जैसे दो मोर देन 2 फैक्टर, जैसे 4 है, 4 का कितना फैक्टर 1 2 4, ये एक से तो कट रहा है अपने आप से कट रहा है, लेकिन इसके अलावा 2 से भी डिवाइड हो रहा है पूरा, इसलिए 4 क्या है कंपोजिट नंबर है। 8 क्या है कंपोजिट, 6 क्या है कंपोजिट, यानी मोर देन 2 फैक्टर। याद रखिएगा मोर देन 2 फैक्टर, जिसका 2 से अधिक फैक्टर होंगे उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर जिसमें केवल 1 कॉमन फैक्टर 1 हो। 2 नंबर जिसके पास 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, मतलब मिले नहीं, जिसका कॉमन फैक्टर हो। जैसे 2 3 हो गया, 5 7 हो गया, ये सब क्या हो गया को प्राइम नंबर, याद रखेंगे। फिर परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं। पहला नंबर जिनके फैक्टर्स का सम 2 टाइम्स हो उस नंबर का। ध्यान सुनिए, याद कीजिएगा, कोई भी नंबर जिसका फैक्टर का सम 2 टाइम्स हो, जैसे 6 का फैक्टर क्या होगा 1 2 3 एंड 6, इन सब फैक्टर का सम निकालिए। 1 + 2 + 3 + 6 कितना होगा 12। तो क्या ये 2 टाइम्स है 6 का है? देखिए 6 का 2 टाइम्स कितना होता है 12 होता है, इसलिए 6 हमारा क्या है परफेक्ट नंबर है। एक और एग्जांपल 28, 1 2 4 7 40 28, इन ये फैक्टर है इसके, इन सब को ऐड कीजिए। 1 + 2 3 4 7 7 14 14 14 28 और 28 कितना आ जाएगा 56, सम आ गया 56। क्या इसका डबल है 2 टाइम्स है तो बस इसीलिए ये क्या आएगा परफेक्ट नंबर, यानी 2 टाइम्स आएगा तभी परफेक्ट। अब जैसे 10 है, 10 का फैक्टर क्या आ जाएगा 1 2 5 एंड 10, तो इसको ऐड कीजिए 1 + 2 + 5 + 10 कितना आ जाता है 3 5 8 और 10 18। ये 2 टाइम्स नहीं है तो ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा। 2 एग्जांपल याद रखिएगा, 6 और 28 क्या आता है परफेक्ट नंबर होगा। तो बस इतना ही एक्सरसाइज 1। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है आपका 2a।
अब आप बुक का 2A एक्सरसाइज बना सकते हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप इस पे दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। कैसे जानेंगे कोई नंबर किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है, किस किस नंबर से डिविजिबल है, किससे किससे पूरा पूरा कट जाता है। तो पहले रूल है 2 का। 2 से कौन कौन नंबर कटता है? तो जिस नंबर का वंस डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई भी रहेगा तो वो 2 से कट जाएगा। जैसे एग्जांपल में 92, 46, 48, 320, तो इसका वंस डिजिट 2 है इसलिए ये 2 से डिविजिबल है। इसका वंस डिजिट 6 है, इनमें से आ गया तो वो 2 से डिविजिबल है, इनमें से नहीं आ गया तो 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 का रूल सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। आप उनके डिजिट का सम करेंगे। जैसे 92 आपका डिविजिबल है कि नहीं 3 से ये जानना है आपको, तो 9 और 2 प्लस कीजिएगा तो कितना होगा 11, तो ये नहीं डिविजिबल होगा। 4 और 6 का सम कितना हो जाएगा 10, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 और 8 कितना होता है 12 डिविजिबल है, इसलिए 48 क्या हो जाएगा हमारा 3 से डिविजिबल है। तो जिस नंबर का सम जो है डिजिट का सम डिविजिबल होगा 3 से, वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 4 से लास्ट 2 डिजिट से बने नंबर अगर 4 से डिविजिबल हो तो वो आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे बिना डिवाइड किए हुए आप बता सकते हैं कौन 4 से डिविजिबल है कौन नहीं डिविजिबल है। जैसे देखिए ये 3 नंबर लास्ट नंबर लिखे हैं, बिना डिवाइड किए बता सकते हैं 4 से एग्जैक्टली डिवाइड है नहीं। तो लास्ट का 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है 2 डिजिट से लास्ट का यानी 1th प्लेस और 10th प्लेस 87 है, 87 4 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। किससे 4 से। इसका लास्ट में 78 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो लास्ट में 78 है वो डिवाइड होता है कि नहीं 4 से नहीं होता, इसलिए ये भी नहीं होगा। लेकिन इसका लास्ट का 80 है तो 80 4 से क्या है डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल यानी कि पूरा जो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब 5 से, तो 5 का रूल ये है कि लास्ट में 0 या 5 हो, लास्ट में क्या होना चाहिए यानी 1th प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे कहिए 0 और 5 को, तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 6 का जैसे इसका एग्जांपल अगर देखें 35 35 या 100 250 256 ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका 1th प्लेस क्या है 6 है, क्या बोला 0 और 5 होना चाहिए, इसमें भी 0 5 रहेगा वो कट जाएगा। 6 है, 6 का क्या होता है 6 अगर कोई भी नंबर्स 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, दोनों से एक साथ, तो वो 6 से डिविजिबल होगा। 2 एंड 3 दोनों से, यानी 6 में बताने के लिए आपको अगर बताना है कि जो नंबर 6 से कट रहा है डिवाइड है कि नहीं, तो उसके लिए आपको चेक करना है 2 से कट रहा है कि नहीं और 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो जैसे एग्जांपल में देखिए 4 2 3 ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो पहले 2 से नहीं डिविजिबल, इसलिए 6 से भी नहीं होगा। 2 से नहीं है तो इसलिए 6 से नहीं होगा। 2 और 3 दोनों से जब एक साथ होगा तब होगा। उसी तरह 8 का रूल है लास्ट का 3 डिजिट मतलब 1 10 और 100 तीनों मिला के जो नंबर्स बनेगा वो डिविजिबल होगा कब। जैसे ये एग्जांपल है, ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं, लास्ट का 3 डिजिट मिला के क्या बन रहा है 8 बन रहा है, 008 का मींस 8 होता है, तो 8 से डिविजिबल है इसलिए इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। 9 का रूल जो 3 का रूल बताया वही होगा, यानी सम ऑफ इट्स डिजिट। तो इसमें भी अगर इसी को चेक करना है कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ऐड कीजिए 2 और 7 9 6 15 और 8 कितना हो जाएगा 23। तो 23 9 से डिविजिबल होता है नहीं होता, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होता। 10 का लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट इज 0। अगर 10 से आपको चेक करना है कि 10 से कोई नंबर डिवाइड है कि नहीं है पूरा, तो यूनिट प्लेस पे 0 होगा तो वो डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये हुआ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। एक है 11 का, वो भी होता है ऑड प्लेस और इवन प्लेस वाले डिजिट का सम करके, और डिफरेंस अगर 0 या 11 से डिवाइड हो जाता है तो 11 से वो डिवाइड हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए 2 मेथड। पहला है अगर प्राइम फैक्टराइजेशन तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए
दो मेथड, पहला ट्री मेथड पढ़े हैं फैक्टर ट्री मेथड। ये कैसे, जैसे 48 का हमें निकालना है प्राइम फैक्टर से, तो ये जिससे डिविजिबल है तो पहले प्राइम 2 से, कितने टाइम में 24, फिर ये 2 से 12। देखिए जैसे बताया जा रहा है ऐसे ही बनाना है, आपको आता भी है पहले से। ये किससे जाएगा 6 होगा, फिर ये 2 से किससे कितने बार 3, फिर 3 से ये आ जाएगा 1। तो ये जो इधर नंबर है इसको हम लोग प्रोडक्ट में लिखेंगे यानी मल्टीप्लाई लिखते हैं। कैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 है 3। ये आपका कहलाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48। 48 का क्या है प्राइम फैक्टर। ये एक तरह से ट्री बन रहा है इसलिए इसको बोलते हैं ट्री मेथड। अब है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, इससे हम लोग प्राइम फैक्टर ऐसे फाइंड करते हैं। तो ऐसे जैसे आप ऐसे फाइंड करते होंगे, पहले जिससे कटेगा 2 से, इसके बाद में 6 3 8, फिर 2 से 3 9। अब देखिए 2 से डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में जो हमने लिखा था 0 2 4 6 8 होना चाहिए, 9 है इसलिए ये नहीं होगा। 3 से चेक करेंगे तो क्या करेंगे सम करेंगे, 3 और 4 4 9 कितना 30 30 नहीं कटता है। 5 से नहीं कटेगा तो लास्ट में 0 5 होना चाहिए। 6 से तो ऑलरेडी नहीं कटेगा, 3 से 2 2। अब चेक करेंगे 7 से, तो 7 से कैसे चेक करेंगे, डिवाइड करना पड़ता है, उसका कोई रूल नहीं है पार्टिकुलर। तो 7 से देखिए 7 को 28 नहीं होगा, तो ये आपका डिवाइड होगा किससे 11 से। ऐसे ही करते जाएगा तो पता चलेगा 11 से। तो 11 से 2 टाइम्स में 22 फिर 9, तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया 2 * 11 * 20। 11 से देखिए यहाँ पे सॉरी 11 से भी नहीं डिविजिबल होगा बाय मिस्टेक, 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा, गलत बता दिया आपको। यहाँ से 11 से नहीं होगा, ये देखिए क्योंकि 11 से 22 होगा, फिर कैरी कितना आ जाएगा 319 हो जाएगा 22 9 फिर 9, ये 9 कट ही जाएगा सब हो गया। तो 11 से कर देते हैं 29, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 * 2 * 11 * 29 ये हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड से। तो इस तरह बनाया था तो पहले भी बनाएंगे। इसके बाद लास्ट है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। आपको आता है 2 मेथड इसमें भी बताएंगे। ये एक मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और दूसरा आप लोग जो डिवीजन मेथड से बनाते हैं उस तरह, या फैक्टर से फैक्टर निकाल के बनाते हैं। जैसे डिवीजन मेथड से कैसे बनाते हैं, क्या पढ़ना है लोग एचसीएफ फाइंड करना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से हम लोग फाइंड कैसे करते हैं 252 और 576, इसका ऐसे फाइंड करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बताते हैं आपको। सबसे पहले स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर को डिवाइड करेंगे, तो 2 टाइम्स में। अब डिवाइड करने के बाद देखेंगे अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जो स्मॉलर नंबर है वही एचसीएफ हो जाएगा, लेकिन अगर 0 नहीं आया रिमाइंडर तो जो रिमाइंडर है उससे फिर डिवीजर को फिर से डिवाइड करेंगे, यानी 252 3 टाइम्स में डिवाइड करेंगे 6 36। अगेन देखेंगे रिमाइंडर, ये रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर वही कंटिन्यू करेंगे मेथड, यानी रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे जब तक ऐसे तब तक करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आया। 36 है इस वाले डिवीजर को, तो 2 टाइम्स 72। तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो जो लास्ट वाला डिवीजर होगा, लास्ट एकदम डिवीजर, ये भी एक डिवीजर है, ये भी है, तो ये जो लास्ट डिवीजर है वो हो जाएगा एचसीएफ, यानी एचसीएफ इज इक्वल टू 36। तो ये डिवीजन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कैसे इससे फाइंड करते हैं, जैसे हमने निकाला है 144 180
और 192। इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो सब कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे फ्री मेथड से नहीं, डिवीजन मेथड से। तो ये 144 था 72, 2 से 36, फिर 2 से 17, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 9, 3 से 3, 3 से 1। फिर इसका 180 का फिर कैसे निकालेंगे? 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, फिर 5 से 1, 192 का। इसी तरह तीनों का जब निकाल लेंगे हम लोग 2 से 96, 2 से 48, 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। जैसे 140 ध्यान रखिएगा, ये इतना तक आ जाएगा, इसके बाद ही मेन है आपका। तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 3। उसके बाद 180 का लिख लीजिए 5। ये लास्ट में 2 3 है 192। इसका है इंटू 3। ये तीनों का फैक्टराइजेशन लिखने के बाद एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ जो तीनों में कॉमन होगा। तीनों में देखिए क्या क्या मिल रहा है। इसमें देखिए कितने 2 है? 1 2 3 4 2 है। इसमें देखिए 1 2 है, इसमें 5 2 है। तो 2 2 सब में मिल जाएगा। जैसे एक 2 ये और एक ये 2। अब ये 2 नहीं मिलेगा। देखिए इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें अब 2 नहीं है। तो अब 3 देखिए एक कॉमन है। तीनों में एक 3 है। ये इसमें भी एक 3 कॉमन है, इसमें भी है और एक इसमें भी है। और 5 तीनों में नहीं। तो एचसीएफ हो जाएगा 2 × 2 × 3। तो कितना आ जाएगा? 2 है। तो इस तरह हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और डिवीजन से एचसीएफ। लास्ट है एलसीएम। एक बार फिर से बताते हैं। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन और एचसीएफ निकालना है। तो आप सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन में से कॉमन देखेंगे। कॉमन तीनों में जो जो नंबर है उसको बाहर लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका एचसीएफ फाइंड होगा। अब है एलसीएम। फाइंड करते हैं, वो पढ़ते हैं। दो मेथड इसका भी है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे 84, 126, 288। इसका डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करना है तो एक साथ लिखेंगे तीनों को। तो उसको डिवाइड 2 से सभी कट जा रहा है। देखिए ये भी 2 से डिविजिबल है, तो 2 से ये कितना आ जाएगा? 42। पहले से भी आपको बताया गया है 63, 144। अगर रिवाइज 6 की आपने आप लोग फिर से पढ़ लीजिए 21। ये 2 से डिविजन है, सेम हो जाएगा 72। अब देखिए 2 से केवल एक कट रहा है, कम से कम 2 कटने चाहिए तब पे जाएगा। तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से। तो 3 से कितना आ जाएगा? ये 7, 21, फिर ये 3 से 24। फिर देखिए 3 से 2 कट रहे हैं, तो फिर से ले जाएंगे 3 से। 7 का 7, 7 और ये कितना हो जाएगा? 8। लेकिन 7 से 118। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 8। तो 216। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आएगा। तो ये कहलाएगा आपका एलसीएम। तो ये मेथड कौन सा है? डिवीजन मेथड। अब है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एक और एलसीएम। उस मेथड को भी देखते हैं। ये आपको समझ आ गया? कॉलेज से भी आता है, देख लीजिएगा। 40, 84, 72। 72 नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे एलसीएम फाइंड करेंगे? इन 3 नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। तीनों का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे अलग अलग। तो 2 से 20, 2 से ये 10 हो गया, फिर 2 से 10 कितने टाइम है? 5 टाइम है, फिर 5 से ये 1। 84 का फाइंड करेंगे। 84 का 2 से 42, फिर 2 से 21, फिर 3 के टेबल से 7 और 7 से 1। ये हो जाएगा। अब देखिए 126, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से 6 3, फिर 3 से 21, फिर 3 से 7
और ये 7 से। तो पहले लिखते हैं 40 का कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 84 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। फिर है 126, इसका क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो एलसीएम में हम लोग एचसीएफ में क्या लिखे थे, जो कॉमन था वही लिखे थे। इसमें जो कॉमन आएगा उसको, जो नहीं कॉमन आएगा उसको भी। तो पहले कॉमन वाले को लिख लीजिए, ये कॉमन है। देखिए 2 2 नहीं मिलेगा, एक 3 नहीं मिलेगा, फिर 5 भी नहीं, या कहिए जो मैक्सिमम पावर, जैसे 2 का पावर 3 हो गया, ये 5, ये 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, 5 लिख रहे 2 इंटू, आपको आसान होगा समझने में। जिसमें अधिक नंबर रहेगा वही लिख देंगे। जैसे 2 का संख्या इसमें 3 है, 2 का संख्या इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो अधिक वाला यानी 3 2 लिख दिए। 5 3 देखिए इसमें एक भी नहीं है, इसमें 1 है और इसमें 2 है, तो अधिक वाला यानी 2 2 लिखेंगे। फिर 5 इसमें 1 है, इसमें एक भी नहीं है, तो अधिक कितना हुआ, एक ही वाला, और 7 भी 1 है। तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका एलसीएम 5 हो जाएगा। तो इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन से एलसीएम। अब आपका ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 2B और 2C दोनों कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको लास्ट में दिया जाएगा क्वेश्चन, कंप्लीट कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, आपको नहीं समझ में आता है, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। एंड थैंक यू। Like, share and comments. Please subscribe to this channel and also press the bell icon for further notification. Thank you.